जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में स्वामी जी बताए, इस मानव जिस्म को छोड़ने के बाद कर्मों का हिसाब होगा, फिर उसके मुताबिक रूह को अपने किए हुए कर्मों की सजा मिलेगी। मथुरा 22 अगस्त। यहाँ प्रातः सत्संग सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहे कि ये खान पान रहन सहन, इसका शरीर पर यानी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। शुद्ध आहार उसका शुद्ध असर होगा और अशुद्ध आहार उसका अशुद्ध असर होगा। मनुष्य को, इंसान को अपना खान पान ठीक रखना चाहिए। जितनी सब्जी, फल फूल, दूध, घी ये तो आप खा सकते हैं, बाकी और आहार नहीं, उससे बुरा असर पड़ेगा। और ऐसे लोग भगवान की याद यानी खुदा की इबादत नहीं कर सकते। महात्मा फकीरों की सोहबत में आने पर ये पता चलता है कि इसको इस शरीर से क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसको छोड़ना और किसको पकड़ना है। जब शुद्ध आहार रहता है तो मालिक का भजन भी बनता है। अशुद्ध आहार में तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। कोई किसी तरह की रूहानी इबादत नहीं कर सकता। जो रूहानी रिवाज नहीं करेगा, उसको जिस्मानी मेहनत से क्या मिलेगा। ये जिस्म शरीर तो मिट्टी का है और यह सब चीजें जड़ है। मिट्टी है जिस्म से इनकी याद पैदा करना, जमा करना ये तो हो सकता है, लेकिन रूहानी जीवात्मा से उसका भजन इबादत नहीं हो सकती। इसके लिए शुद्धि सफाई चाहिए। शुद्ध साफ नहीं तो मन बुद्धि अकल बैठने नहीं देगी। ये रूह जीवात्मा फंसी पड़ी हुई है। इसको फकीर महात्मा ही इस जिस्म से बरामद करवाते हैं। अब वो नाम के शब्द के आवाज के बहाने धीरे से शरीर से यानी बिना परिश्रम के निकल जाती है। लेकिन शुद्ध वो आहार रहेगा तो मन बुद्धि और चित्त ये चंचल नहीं होंगे। ये संसार में जो लगे रहते हैं, चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं, निश्चय अनिश्चय से छोड़ देंगे और सूरत का साथ देंगे यानी रूह का। फिर सूरत अपनी आँख अपने कानों से काम करेगी। नहीं तो खान पान का बड़ा असर है, रहन सहन का, अच्छी सोहबत का अच्छा असर, बुरी सोहबत का बुरा असर। जैसे लोग होंगे वैसे ही असर होगा। गंदे लोग होंगे तो गंदा असर, शुद्ध साफ होंगे तो सफाई का असर होगा। इसलिए बचकर जगत में चलिए, बच करके होशियारी से रहना चाहिए। मिलना जुलना उठना बैठना बड़ी चौकसी रखनी पड़ती है। पहले से इनके कर्म, इनकी बुराई, उनके गुनाह पाप अपने ऊपर ना आ जाए तो वो सत्संग में उनको दाव पेच मालूम हो जाते हैं कि दूसरे का असर अपने ऊपर ना हो, हमको भजन ध्यान में बाधा ना पहुँचे, तो वो संभल के रहते हैं। और बहुत से लोग जब नहीं महात्मा फकीरों की संगत मिलती है तो उनको क्या पता है कैसे रहा जाएगा, कैसे नहीं रहा जाएगा। तो उनके मन पर, दिल दिमाग पर बुरा असर जब पड़ जाता है तो उन्हें मालिक की याद नहीं हो सकती। खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए और महात्मा जो रास्ता दे दे
उसकी कसरत से, दृढ़ता से, मजबूती से और एक रस निशाना लगाकर भजन करना चाहिए, तब काम जल्दी बन जाता है। पहले के महात्माओं ने गृहस्थ आश्रम में काम किया है तो घर गृहस्थी का भी काम कर लिया, और इनको उन पर ऐसी फकीरों महात्माओं की संगत का असर हुआ कि जैसे संसार में रहते ही नहीं, काम सभी साकर देते हैं, मन उनका उखड़ा उखड़ा रहता है। जैसे पति अपने घर पर हो और पत्नी अपने माँ के यहाँ, तो हर वक्त उसका चित पति में लगा रहता है, पति का पत्नी में लगा रहती है, तो माँ के यहाँ वह अपने घर पर रहता है। एक दूसरे का लगाव रहता है, याद करते हैं। ऐसे ही जब फकीर महात्मा रास्ता दे देते हैं तो बराबर मालिक के यहाँ भी रहता है, काम करता है, उठता है, बैठता है, उसकी याद करता रहता है। और जैसे ही उसको फुर्सत, मौका, समय मिला कि अपने भजन में लग गया, तो वो संसार में फंसता नहीं, उलझता नहीं, अवगुणों को नहीं लेता, क्योंकि उसके पास समय नहीं। काम किया और बस बच्चों में आया, सेवा कर दी, और फिर भजन तो उस पर असर नहीं होगा पता, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिलता। मौका मिले तब तो उस पर असर हो। तो हर वक्त उसमें उसकी याद करता रहता है, और वैसे जैसे ही छुट्टी पाई वैसे ही बैठ गया, तो उतने में ही जितनी देर बैठता है उतने में ही काम हो जाता है। और जब बैठोगे उसकी याद तो करोगे नहीं, काम करते रहोगे तो किसको याद करोगे। जब बैठोगे तो यही याद आएगा, तो फिर इसी में रमे रहते हो, मालिक याद नहीं आता। इससे ये मालूम होता है कि मन में, अभी चित्त में, बुद्धि में संसार, दुनिया, ख्वाहिशों की, इच्छाओं की बसी पड़ी है, और वो सुहबत संगत से फकीर महात्माओं की धीरे धीरे निकल जाएगी। तो यह धीरे धीरे जल्दबाजी करने से नहीं। बहुत से लोग जल्दबाजी चाहते हैं, फिर ये कहते हैं कि चलिए ये हमारा संसार नाश हो जाएगा, और परमार्थ को हम कुछ नहीं समझते और निकल जाते हैं। बस जल्दबाजी में धीरज रखते हो तो वह भी आ जाता, यह भी इसको पकड़ लेते, उसको धीरे धीरे छोड़ते जाते तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। लेकिन जल्दबाजी करते हैं, जो काम कल होता है वह अभी कर दीजिए, ऐसी रट लगाते हैं। जल्दबाजी शैतान का काम है, और सब्र करना, धीरज करना रहमान का काम है। तो धीरे से ये संसार भी ना बिगड़ गए और अपना नुकसान भी ना हो, नहीं तो वह भी नहीं, उधर भी नहीं, दोनों से बचे जाओ। न संसार ही आपके काम आएगा, ना ही काम आएगा। सोहबत संगत से दाव पेच और समझदारी, होशियारी, अकल अकल आ जाती है कि किस तरह से रहना और निकलना है। वह किसी को पता भी नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता। ऐसा रहन सहन अपना बना लेना चाहिए, और इसको देखना चाहिए कि विष है, जहर, इसको खा लेंगे तो सिवाय दूसरा और कुछ नहीं है। मरना, जीवित नहीं तो हो सकते, इसमें तो जन्मों मरो। ये किराए का मकान है, इसको सबको खाली करना है, और फिर कहीं इस रूह को, जीवात्मा को बंद कर दिया जाएगा। वह भी हिसाब होगा कर्मों का, उसके मुताबिक पशु में, पक्षी में, जेल में बंद कर दी जाएगी। फिर अपने किए हुए कर्मों का दंड, सजा मिलेगी। ये नहीं है कि मतलब शरीर छोड़ेंगे
फिर जन्मेंगे मरेंगे ऐसा नहीं, जन्मते मरते दूसरा शरीर इसको मिलेगा, फिर वहाँ जन्मेगी तो फिर याद में वहाँ मर जाएगी, फिर जन्मेगी मौत होगी, फिर मरेगी, मौत होती रहती है। तब तक ये होती रहेगी जब तक निकल नहीं जाओगे। तो मनुष्य शरीर ये जिस्म तो फिर कभी नहीं मिलता, फिर तो ये मिलता ही नहीं, फिर तो बस भोग ही भोग है। इसलिए मनुष्य शरीर में अच्छी बात होशियारी से सावधानी से गृहस्थ आश्रम में रहकर के बाल बच्चों में और धीरे से करना चाहिए। खान पान का बराबर ख्याल ध्यान रहेगा तब आप पर असर नहीं होगा, नहीं तो बहुत असर होता है। बहुत वो तो जो जिसमें विकार है वो तो चाहता है कि ये इसी में फंस जाए। अच्छे लोगों में बुराई होगी तो बुराई मिलेगी, अच्छों की सोहबत करो तो अच्छे गुण आए, आप उनके जमा करो, ग्रहण करो और बुराई को छोड़ दो। लेकिन अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, वो तो बुरे ही मिलते हैं, बस फिर उसी में उलझ जाते हैं। अब सब छूट गया, फकीरी मोहब्बत तो बहुत दूर, उनका तो पहचानना बहुत मुश्किल है। कैसे कैसे पहचान में आते हैं। जय गुरुदेव। एक समय ऐसा आएगा और आना भी चाहिए जब सभी लोग सभी प्रकार से गिर जाएंगे, किसी को किसी बात का अभिमान नहीं रहेगा। विद्वान से लेकर अविद्वान तक, धनी से लेकर निर्धन तक, क्षत्रिय ब्राह्मणों से लेकर छोटे लोगों तक, जब सारी भावनाएं मनुष्य की खंडित हो जाएगी तब सच्ची शक्ति का आना होगा। फिर उनके संदेश हमारे दिल दिमाग में चुभ जाएंगे, चुंबक पत्थर की तरह से उनके शब्द असर करेंगे। उनकी शक्ति और अपनी अशक्ति, उनका सद्विचार और अपना अविचार आपस में टकराएंगे, तब एक नवीनता आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस विश्वास को लेकर मैं इधर आया हूँ वह विश्वास हमारे साथ रहेगा। विश्वास करने का कारण सदा होता है, वह पराशक्ति है, कोई नहीं। हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक निशाचर रहेंगे तब तक ठीक है कि उस शक्ति का टकराव होगा और वह शक्ति अपना काम निश्चित करेगी, क्योंकि समय समय पर वक्त जरूरत पड़ने पर शक्तियों के कर्म किया सत्य सदा सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। दिन का काम दिन का होगा, रात्रि का रात्रि का होगा। हम ये चाहे दिन रात्रि का या रात्रि ही दिन का काम करे तो यह असंभव बात होगी। हम नेचर कुदरत और प्रकृति को नहीं बदल सकते, हमको प्रकृति से मेल रखकर चलना होगा, तब तो ठीक रहेगा। जब हम प्रकृति के प्रतिकूल चलेंगे तो संघर्ष हो जाएगा, और यह संघर्ष तभी समाप्त होगा जब लोगों की इच्छा हो जाएगी कि अब कोई ऐसी शक्ति आ जाए, राम और कृष्ण की तरह, कबीर और मोहम्मद की तरह, जो सबको ठीक कर दे। यह संघर्ष अभी और बढ़ेगा, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हम तो समय समय पर आपको बतलाते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। यह संघर्ष कुछ करके छोड़ेगा, कुछ बतला कर छोड़ेगा। यह भूमि उथल पुथल कर देगी, इसका असर हवा में होकर आप में फैल जाएगा, जल में होकर आप में फैल जाएगा। यह आपको कुछ बतला ही देगा, यह आपको खत्म कर देगा। दोनों में से एक काम होगा, तुम समझ लो तो बच जाओ, नहीं समझते
तो खत्म हो जाओगे। दोनों चीजें आपके सामने रख दी। जय गुरुदेव।